बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि करंट वीक के रिमेनिंग डेज़ में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि मार्केट में काफ़ी टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आ रही है और मार्केट ने जैसे यहाँ पर प्रेशर लिया और एक कंसोलिडेशन या करेक्शन शो की, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो ये ट्रेंड लाइन है, जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट फॉलो करती हुई नज़र आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने लेटर हाफ में ब्रेक किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये ब्रेक डाउन टेम्परेरी भी हो सकता है और इस ब्रेकडाउन से यहाँ से नेगेटिविटी का आगाज़ भी हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म एक नेगेटिविटी मार्केट में नज़र आ रही है। तो ये नेगेटिविटी कितनी प्रलॉन्ग हो सकती है? अगर मार्केट 46,900 जो लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस पे सपोर्ट में नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट की नज़र आ रही है और 46,900 से ऊपर ऊपर मार्केट सेफ है, मार्केट में कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये लेवल अगर 46,900 का ब्रेक होता है, ये हमने कल भी बात की थी, तो फिर मार्केट में जो ये करेक्शन नज़र आ रही है ये थोड़ी सी प्रलॉन्ग हो सकती है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप ओवर मार्केट का बनेगा इंट्राडे लेवल के हिसाब से, वो नेक्स्ट पे मार्केट में गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी 46,100 या 200 के लेवल तक मार्केट में करेक्शन की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रीबाउंड करती है तो फिर अगेन ये ट्रेंड लाइन मार्केट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे अगेन मार्केट को डिफ़िकल्टी होगी इस लेवल को ब्रेक करने में। लेकिन जो भी है, इस एरिया में मार्केट क्रिटिकल है और यहाँ पे कल भी हमने बात की थी कि इस टाइम फ्रेम में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है। आज आपने देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने अच्छा भी मूव किया हायर साइड पर और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया। मिला जुला रुझान रहेगा जब तक मार्केट अब इस साइडवेज मोमेंटम से ये क्लियरली अपना कोई ट्रेंड नहीं बना ले। तो ये एक डिसीजन पॉइंट हमारा हो सकता है 46,900 का, कि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो मार्केट से पार्शली या मेजर पोर्शन में एग्जिट करना चाहिए और फिर अगर कहीं पे मार्केट जहाँ पे जाकर रुकती है, कंसोलिडेशन नज़र आती है, वहाँ से री बाय बैक करनी चाहिए सेम क्वांटिटी। लेकिन अगर मार्केट 46,900 के लेवल को ऑनर करती है तो फिर मार्केट में सूनर एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट होगा और मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो एडजस्ट होने के बाद मार्केट में एक अपसाइड पर मोमेंटम बनेगा और नेक्स्ट जो स्टॉप ओवर मार्केट का होना चाहिए वो 48,000 का लेवल होना चाहिए। लेट्स होप कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड पर मूव करती है या यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लोअर साइड पर निकलती है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और 46,900 का लेवल याद रखने की ज़रूरत है। अब ये जो नेगेटिविटी मार्केट में आई थी, इसमें अगर देखें तो ये काफ़ी इंट्राडे लेवल के ऊपर आरएसआई काफ़ी ओवरबॉट रीजन में ऑपरेट कर रहा था और वहाँ से करेक्शन लेते हुए आरएसआई काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 43 के ऊपर पहुँच चुका है। लेकिन इस सारे टाइम फ्रेम में जो एक मोमेंटम नज़र आ रहा था आरएसआई की नज़र से, वो एक अपसाइड मोमेंटम नज़र आ रहा था और उस मोमेंटम को ब्रीच किया है आरएसआई ने, जब आरएसआई ने इस ट्रेंड लाइन को लोअर साइड पर ब्रेक किया है मोमेंटम को, ट्रेंड को। तो अब मार्केट इस वक्त क्रिटिकल है और एक स्विंग लो के आगाज़ कर चुकी है ऑलरेडी और ये स्विंग लो कितना प्रलॉन्ग रहता है ये देखने की ज़रूरत है। इसको हम इंट्राडे लेवल के ऊपर भी जाकर देखेंगे और वहाँ पे भी डिटरमिन करेंगे कि ये स्विंग लो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ये दूर तक जा सकता है। तो इंट्राडे लेवल पे मार्केट करेक्टिव मोड में नज़र आ रही है और अपनी इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो ये करेक्शन सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कंटिन्यू रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है 46,900 तक एटलीस्ट, और 46,900 पे अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आता है, बिकॉज़ ये अच्छा यहाँ पे आप ये देखें कि मार्केट ने काफ़ी दिन यहाँ पे इस लेवल को ऑनर किया, इसको ब्रीच नहीं किया अभी तक। तो अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता तो फिर मार्केट में एक चांस क्रिएट होगा कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। अब चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अब अगर डे लेवल पे आज की कैंडल को देखें तो ये आज की कैंडल एक बेरिश कैंडल है, जिसमें मार्केट ने स्लाइटली हायर साइड पर भी मूव किया, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव आई और टुवर्ड्स एंड एक हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। कल हमने बात की थी कि कैंडल बोलिंजर बैंड से अवे होती जा रही है, जो कि एक स्विंग लो की इंडिकेशन है। तो अब ये स्विंग लो दो तरह से हो सकता है कि अगर तो ये अपने इस लेवल को ब्रीच किया तो फिर काफ़ी प्रेशर आएगा और फिर
20 पीरियड लाइन तक डे लेवल के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि 20 पीरियड लाइन जो मिलेगी वो 46,000 के आसपास ही मिलेगी, तो वहाँ तक स्विंग लो के जाने की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी। और अगर यहीं से सपोर्ट मिल जाती है मार्केट को 46,900 के लेवल से, तो फिर एक यहीं से अप साइड मोमेंटम बनेगा और मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि मार्केट में परेशानी वाली उस तरह से कंडीशंस नज़र नहीं आ रही, बिकॉज सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रही है। अपने प्रीवियस लेवल पे 47,300 के ऊपर एक टॉप बना चुकी है। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब मार्केट 47,300 के ऊपर आई थी तो वहाँ से प्रेशर आया था और कुछ दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। तो यही फिनोमेना भी कंसोलिडेशन का है। इस कंसोलिडेशन में मार्केट पॉसिबल है कि 500 टू 1000 पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। बिकॉज मार्केट देखें 43,000 के लेवल से लेकर 47,000 के लेवल तक पहुंची है और उसमें स्मॉलर करेक्शन मार्केट ने ली हैं, बड़ी करेक्शन नहीं ली। तो जितनी एटलीस्ट ये करेक्शन थी, इससे अगर करेक्शन मार्केट में स्टार्ट होती है, जो कि अभी नज़र आ रही है कि स्टार्ट हो रही है, तो इस करेक्शन से एटलीस्ट मार्केट बड़ी करेक्शन लेगी। और लेकिन वो स्विंग लो ही होगा और कोई मार्केट नेगेटिविटी में नहीं होगी। स्विंग लो के दौरान मार्केट एक नॉर्मल अपना स्विंग लो लेने के बाद उसके बाद पॉसिबल है कि हायर साइड पर मूव करेगी, बिकॉज कोई ऐसा ओवरऑल कंडीशंस में अभी हमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, अनटिल अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए कि जो मार्केट को ड्राइव करे और कोई पैनिक क्रिएट हो। अभी कोई पैनिक ऐसा नज़र नहीं आ रहा और मार्केट एक रूटीन की करेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे केयरफुल होने की ज़रूरत है कि जो स्क्रिप्ट्स तो हायर साइड पर स्टिल मूव कर रहे हैं उनमें भी स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं उनमें तो यकीनन पार्शली प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है और फिर आपको नए लो लेवल्स मिलेंगे जिनके ऊपर बाइंग बैक किया जा सकता है। अगर RSI को देखें तो RSI ने अभी तक ओवरबॉट रीजन में नहीं पहुंची और RSI हमें स्टिल 64 के ऊपर नज़र आ रहा है डे लेवल के ऊपर और कंफर्टेबल है। और स्टिल ओवरऑल जो RSI का मोमेंटम है वो बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। और ये जो इंट्राडे लेवल के ऊपर हमें करेक्शन नज़र आई, उसी के नतीजे में RSI एक जगह पे हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोअर साइड पे मोमेंटम कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से स्टिल अपसाइड पर मूवमेंट बन सकती है, काफ़ी रूम अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देखें आज मार्केट में कंपैरेटिवली काफ़ी कम वॉल्यूम लगे हैं, 101 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, जो कि पिछले काफ़ी 5-6 दिनों से कम है वॉल्यूम। और जब मार्केट एक करेक्टिव मोड में आती तो यकीनन वॉल्यूम जब लेस हो तो इसका मतलब है कि ये पैनिक नहीं है, ये रूटीन की करेक्शन है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाए तो फिर मार्केट में एक पैनिक हो सकता है, पैनिक नज़र आ सकता है, लेकिन अभी कोई पैनिक ऐसा नज़र नहीं आ रहा, वॉल्यूम कम है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगी तो आप देखेंगे ये वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएंगे और मार्केट अच्छा हायर साइड पर मूव कर सकेगी। अगर मैकडी को देखें तो ये लास्ट 2-3 डेज से हम बात कर रहे हैं कि कैंडल चूँकि कंसोलिडेशन वाल बन रही हैं तो हिस्टोग्राम पे मुसलसल रिड्यूस हो रहा है। पॉजिटिविटी जो मार्केट में है वो रिड्यूस हो रही है, स्टिल पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से अगेन जैसे यहाँ पर एक हॉल्ट आया था, उस हॉल्ट के बाद एक अपसाइड पर मूवमेंट बनी, तो ये दोबारा यहाँ पे अगेन मूवमेंट अपसाइड पर बन सकती है, पॉसिबल है। ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो मैकडी भी पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। उसमें अभी हॉल्ट ज़रूर आया लेकिन नेगेटिविटी नहीं आई अभी। तो इस सारी हमारी डिस्कशन का लुब्बे लुबाब यही है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में एंटर हुई है लास्ट 3-4 डेज से और एक करेक्टिव मोड में नज़र आ रही है, लेकिन ये करेक्टिव मोड भी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से नेगेटिविटी में नहीं एंटर हुई है और पैनिक नहीं है मार्केट में। तो पैनिक नहीं है तो हमें भी पैनिक नहीं करना चाहिए और 46,900 के लेवल तक मार्केट को देखना चाहिए और 46,900 हमारा डिसीजन पॉइंट होना चाहिए कि वहाँ पे हम डिसीजन लें कि हमने अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एग्जिट करना है और या मार्केट में स्टे करना है। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा डिसीजन मेकिंग में और अच्छे ट्रेड्स मैनेज करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।